ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर और अपवादों के साथ स्वीकार किया था, यानी कब स्वीकार किया था पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव में, अगस्त प्रस्ताव में, कैबिनेट मिशन योजना में, या फिर डी ऑप्शन 1935 के एक्ट में। तो इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन। अगस्त प्रस्ताव जब हुआ था तो राष्ट्रवादी जो पार्टी थी हमारे देश की उस समय ब्रिटिश सरकार के दौरान, तो ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन की जो मांग राष्ट्रवादियों ने की थी उसको स्वीकार कर लिया था। ठीक है, देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन है, वह संविधान सभा जिसने अंततः भारत का संविधान बनाया का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो मैं आपको बता दूं जो संविधान सभा थी ये बनी थी आपके जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, किसका? संविधान सभा थी जो, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन योजना 1946 भी बोला जाता है। इसी के तहत इसको निर्माण किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा के आपसे पूछ सकते हैं अध्यक्ष कौन थे, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला है, देखिए संविधान सभा से ये संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए थे, सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे, प्रादेशिक सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुने गए थे, या फिर डी ऑप्शन है सभी ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित थे। तो मैं आपको बता दूं इसका आपका सही आंसर है ये प्रादेशिक सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछ रहा है। तो फ्रेंड इससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पेन के द्वारा। संविधान की समिति के अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछ रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थे आपके BR अम्बेडकर जी। ठीक है, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके उत्तराखंड जी की जो समूह गौ का जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था एक BN राव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे आपके संवैधानिक सलाहकार। कभी पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? BN राव जी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अगर पूछ दे कोई तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थाई अध्यक्ष थे ये संविधान सभा के, जो सबसे प्रथम बनाई गई थी, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं संविधान सभा से। देखिए अगला है, संविधान के प्रावधानों पर संविधान सभा डैश के माध्यम से निर्णय पर पहुंचती थी। यानी संविधान जब कोई प्रावधान बनाता था संविधान सभा तो किनके निर्णयों के आधार पर वो फैसला करते थे, ये पूछ रहा है। बहुमत, 2/3 बहुमत, एक मत, या फिर डी ऑप्शन सर्वसम्मति। तो इसका आंसर है आपका एक मत। यानी सभा के जितने सदस्य अगर वो एक मत में हैं तो तभी वो पारित हो जाता था, नहीं तो उसको निष्कासित कर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारतीय संविधान पर संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे माना जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर BN राव जी। तो संविधान के शिल्पकार कहलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, अम्बेडकर जी कहलाते हैं। ठीक है, अन्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, BN राव जी सलाहकार समिति में थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार बोला जाता है। अगला देखिए, संविधान सभा की ब्रिटिश भारतीय सदस्यता हेतु निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं था। यानी संविधान सभा की जो ब्रिटिश भारतीय सदस्यता थी ना वो किसको नहीं मिली थी पूछ रहा है। देखिए कम्युनिस्ट, कृषक प्रजा, अनुसूचित जाति संघ, या फिर भारतीय राज्य। तो ये थे आपके भारतीय राज्य। ठीक है, इनको मान्यता नहीं मिली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए पहला है 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक। 26 नवंबर 1949 भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। सी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया, या डी है 26 जनवरी 1950 संविधान लागू करने की तिथि। तो फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही नहीं में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ए ऑप्शन है जो सही सम्मिलित नहीं है। देखिए 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक कराई, गलत है। देखिए ये डेट होनी चाहिए थी जुलाई 1946, मैंने आपको बताया था। तो 46 आपको पता है तो 47 तो होना नहीं चाहिए, इसलिए ये सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और सब बिल्कुल राइट है। अगला देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे। तो ये मैंने आपको बताया था अभी, संवैधानिक परामर्शदाता को संवैधानिक सलाहकार भी बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव जी, बिल्कुल राइट आंसर। गॉट इट गाइस, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगला देखिए,
26 नवंबर 1949 से संविधान के नियम में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान या फिर मूल अधिकार। तो ऑप्शन से देखिए आप कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आपका ये लागू हो गए थे। ठीक है, नागरिकता हो गए थी, चुनाव हो गए थे और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान हो गए थे। मूल अधिकार लागू नहीं हुए थे उस समय। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में निम्न में से क्या है? तो मैं आपको फ्रेंड्स पहले ये बता दूं उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। तो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, जब उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे जवाहरलाल नेहरू जी, जहाँ पर उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पूरी कैसे होगी, क्या पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, वो उन्होंने पूरा बताया था। ठीक है, हम भारत के लोग, भारत की संप्रभुता ऐसे से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देखिए क्या है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया था। यह मूलभूत अधिकारों के निर्माण का आधार बना। इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया था। तो दोस्तों, इसका आपका आंसर होगा राइट, सी ऑप्शन, थर्ड व चौथा ऑप्शन, यानी कि यह मूलभूत अधिकारों के निर्माण का आधार बना और इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोट करने की बात है कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक और अखंड भारत, ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता है? पूछ रहा है, जो नहीं देता है। ऑप्शन पढ़िए, विभिन्न प्रकार के आपातकाल पर विस्तार से विचार किया गया है। सेकंड ऑप्शन, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है। थर्ड देखिए, यह सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता के विषय में और उसके समाप्त होने के विषय में निर्देश देता है। या फिर डी ऑप्शन है, इनमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार है बल्कि इन पर लगे निषेध भी विस्तार से दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, बिल्कुल सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। देखिए फोर्थ है, इसमें ना सिर्फ मौलिक अधिकार के विषय में विस्तार है बल्कि इन पर लगे निषेध भी बताए गए, यानी कि मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, साथ में उन पे जो निषेध है वो भी विस्तार से बताए गए हैं। और सेकेंड ऑप्शन था, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है। ठीक है, इस कारण इसे संसार का सबसे बड़ा संविधान बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इससे क्या अभिप्राय या इससे आप क्या अर्थ निकाल सकते हैं? देखिए, राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। एंड फोर्थ, राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो देखिए, राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, हमारे संविधान में सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता भी है। राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करता है। देखिए, शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, हमारे भारत राज्य देश में, सॉरी। तो देखिए आपके कौन से जाएंगे, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन से हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किस प्रकार का प्रभाव सर्वाधिक था? यानी जो प्रारूप समिति बनी थी उसके निर्माण में किस प्रकार का प्रभाव ज़्यादातर देखा गया है? अमेरिका संविधान, ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या फिर स्वतंत्रता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों का? ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रारूप निर्माण की गठन किया गया था, यानी कि प्रारूप समिति बनाने का आदेश दिया गया था, फैसला लिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान, आप जानते होंगे जर्मनी का वाइमर संविधान से हमने भारत संविधान में कुछ लिया है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या लिया है। देखिए, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? सॉरी गाइस, तो देखिए ऑप्शन दिए हैं आपको 4, आपको बताना है कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान लिए हैं, जो किसको
अधिकार प्राप्त हैं इसके लिए, यानी राष्ट्रपति हमारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों को बदल भी सकता है, ठीक है, उस पर रोक लगा सकता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अन्य में देखिए, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटिश परंपरा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गलत बताना है आपको, तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो मैं बताता हूँ आपको, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटिश का नहीं है ये। तो यहाँ आपको बता दूँ मैं, ब्रिटिश से क्या लिया गया है। देखिए, ब्रिटेन द्वारा लिया गया है एकल नागरिकता, ठीक है, जो अब नागरिकता हमको प्राप्त है भारत में, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन की है, ठीक है, संसदीय प्रणाली जो है चलती है हमारे देश में, ये भी ब्रिटेन की दी हुई है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है और सब बिल्कुल सही मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है। तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है 16वें क्वेश्चन में, इसका हो जाएगा ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया है, यानी जिसे इंग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। संसदीय प्रणाली मैंने आपको बताया था, कानून के शासन और कानून निर्माण भी यहीं से लिया गया। निम्न शब्दों पर गौर करें। देखिए, आपको समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष 4 शब्द दिए गए हैं। आपको बताना इनका सही क्रम क्या है संविधान में, यानी संविधान में जो लिखा गया वो क्रमवार क्या लिखा गया। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपका इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन। देखिए, पहले संप्रभु बोला जाता है, उसके बाद समाजवादी आता है, फिर धर्मनिरपेक्ष बोलता है, फिर लोकतांत्रिक आता है, ठीक है। तो क्रम ये चलेगा 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, संविधान को अंगीकृत और अवैतनिक किया संविधान सभा ने, भारत के लोगों ने, ब्रिटिश संसद ने, या फिर भारतीय संसद ने, या ब्रिटिश संसद ने। तो मैं आपको बता दूं, संविधान को अंगीकृत और अवैतनिक किया है हम ही भारत के समाज ने, यानी भारत के लोगों द्वारा, ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना में कहा भी गया है हम भारत के लोग, भारत की संप्रभुता, यानी भारत के लोगों को केंद्र में रखकर संविधान निर्माण किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप। भारत के लोगों, भारत की जनता के लिए शासन किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको संविधान बोला जाता है। अगला देखिए, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से ली गई पूछा। देखिए, रूसी क्रांति से, आयरिश विद्रोह से ली गई, फ्रांसीसी क्रांति से ली गई, या फिर अमेरिका के संविधान से ली गई। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर ली गई है, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, जो उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। प्रस्तावना सुनिश्चित आदर्शों को प्रतिस्थापित करती है जिनकी चर्चा प्रथम बार कहाँ हुई, ये पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने रावलपिंडी के तट पर पूर्ण स्वराज की घोषणा भाषण में की थी, नेहरू रिपोर्ट में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार करने में की गई थी, या फिर डी संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में हुई थी, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावना से सुस्पष्ट उभरता है। संविधान कब अधिनियमित हुआ था, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, शासन का तंत्र, या फिर डी प्राधिकार का स्रोत। तो इसमें देखिए चारों ही निकलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल डी ऑप्शन। देखिए, संविधान कब अधिनियमित हुआ था, जिन आदर्शों को प्राप्त करना है उसके लिए बनाया जाता है, शासन का तंत्र करने के लिए होता है, और प्राधिकार का स्रोत, चारों इसमें सम्मिलित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही कह रहा है। यह न्यायालय में से कौन सा कथन प्रस्तावना के विषय में सही कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात को अस्वीकार किया है कि यह संविधान का अंग नहीं है। सी ऑप्शन, इसे 2 बार संशोधित किया गया है, या डी उपरोक्त में से सभी सही है। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, न्यायालय में यह कौन सा कथन है, ये प्रस्तावना के विषय में सही होता है। इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संघ को नाम दिया गया है, हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया या हिंदुस्तान, इंडिया या भारत, भारत देश या इंडिया। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था प्रस्तावना में कहा यह गया है हम भारत के लोग, यानी भारत तो कहे गया है, तो आपका सी ऑप्शन में देखिए भारत आ रहा है, या फिर इंडिया बोला जाता है, ठीक है, प्रस्तावना में इनको यही लिखा गया है, या याद रखिएगा प्रस्तावना में भारत को भारत या इंडिया कहा जाता है। तो गाइस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय भारत बना है राज्यों से, संघ शासित प्रदेशों से, अर्जित प्रदेशों से। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी राज्यों, भारत राज्य, ठीक है।
भारत राज्यों का एक संघ है, ये भी हमारी अनुसूचियों में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए राज्यों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो थे आपके इंडियन पॉलिटी पे। ठीक है।